अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग के लेक्चर नंबर 20 में आपको खुशामदीद कहूंगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेटास्प्लोइट टेबल को आप किस तरह VMware के अंदर इंस्टॉल करोगे, जिसको हम अपने आने वाली आगे जो वीडियोस हैं उसके अंदर यूज करने जा रहे हैं। उसके अंदर एक वेब एप्लीकेशन है DVWA के नाम से, उसको हम यूज करेंगे। उस पर हम टेस्टिंग करेंगे वर्नेबिलिटीज को। तो आज की वीडियो में हम पहला टेस्ट करने जा रहे हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसका जो लॉगिन पेज है उसको हम क्रैक करेंगे, किस तरह आप बगैर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हो, उसका पासवर्ड कैसे जान सकते हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे जो है वो एक वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, वजह क्या बनती है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने काली लिनक्स को ओपन कर लिया है और इसके बाद हमें चलाना है वो है मेटास्प्लोइट टेबल 2। उसका मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने इसको VMware के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जब आप इसको रन करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा, आपके पास इसकी सर्विसेज जो है वो लोड होंगी। उसके बाद आपके पास एक लॉगिन पेज शो हो जाएगा। लॉगिन पेज पे आपने इसका यूजर नेम और पासवर्ड लगा देना है। MSF एडमिन के जो इसका है वो यूजर नेम है और यही इसका पासवर्ड है। लॉगिन पेज हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपने MSF एडमिन लिखना है और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे इसका पासवर्ड लगा देना है। सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हमें सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है वो है इसका IP एड्रेस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो कमांड टाइप करनी है वो है ifconfig। जैसा कि ये आप डिफरेंट लिनक्स के अंदर यूज करते हो, विंडोज के अंदर ipconfig करते हो, इसके अंदर आपको ifconfig लिखना है। तो ifconfig लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो IP एड्रेस इसका शो हो रहा होगा 192.168.100.187। तो आपने इसको याद रख लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने लिनक्स के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जो भी आपके पास ब्राउजर है आप उसको यूज कर सकते हो। तो अभी जो है वो हम फायरफॉक्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक टूल यहाँ पे यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है काली लिनक्स का, आपने सिंपल जो है वो इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको बर्प स्वीट के नाम से एक टूल को सर्च कर लेना और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। बर्प स्वीट एक हमारे पास टूल है जिसके अंदर हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशन को देखने के लिए। जो हम हमारे पास मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशन होती हैं, हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं उस वेब एप्लीकेशन पे, तो उसके जो रिक्वेस्ट का बॉडी होती है उसके अंदर जो यूज हो रहा होता है डाटा, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह करके उस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, इसी बर्प सूट के अंदर हम करने वाले हैं। आज की वीडियो में क्या इसको हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक प्री बिल्ड आपको ब्राउजर मिल जाता है, हम उसी ब्राउजर को यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं फायरफॉक्स को। यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा बर्प सूट का। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉक्सी में आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ओपन ब्राउजर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो ब्राउजर है वो क्रोमियम का इसके अंदर ओपन हो जाएगा, वो लिंक होगा बर्प सूट के साथ। आप यहाँ पे जो भी परफॉर्म करोगे एक्शन, जब आप यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन कर दोगे तो जो भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ से आप आगे जो है वो उसको फॉरवर्ड करोगे तो वो आगे जाएगी, वरना यहाँ पे वो रुकी रहेगी। आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी जो है वो हमें यहाँ पे वो IP एड्रेस लिखना है जो हमें मेटास्प्लोइट टेबल 2 का लिया था। तो वो था हमारे पास 192.168.100.187 इतना था। यहाँ पे हमने इसको इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे तो देखो आपको मेटास्प्लोइट टेबल 2 का यहाँ पे एक इंटरफेस नजर आ रहा है। ये 3-4 वेब एप्लीकेशंस हैं, ये इसका एडमिन पैनल है। तो हमें जो चाहिए वो है DVWA। सिंपल आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज आ चुका है। आज की वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है इस लॉगिन पेज को क्रैक करना, इसको कॉम्प्रोमाइज करना। हमें इसका यूजर नेम और पासवर्ड पता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके पास इसका पासवर्ड नहीं है। हमें जो है वो इसका यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता। तो इसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम यहाँ पे टूल यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रा। उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। AI की मदद से आपको सारा काम जो है वो मैं करना सिखाऊंगा, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना हो, बल्कि आप खुद से सर्च करो और आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें इसका एडमिन, इसका यूजर नेम है। अभी के लिए हमें पता है कि इसका जो यूजर नेम है वो एडमिन है और पासवर्ड हमें साल के तौर पे नहीं पता। वैसे तो इसका पासवर्ड यहाँ पे नीचे लिखा है, लेकिन फर्ज कीजिए कि हमें नहीं पता और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड इंटर कर देते हैं अपनी तरफ से और यहाँ पे हमने इसको इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। इसका जो सारी बॉडी है रिक्वेस्ट की वो हमारे पास आ चुकी है। अगर इस पेज पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे अभी ये लोडिंग चल रही है। जब तक हम यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करेंगे ये आगे नहीं जाएगा पेज। तो यहाँ पे देखो हमें जो चीजें चाहिए होगी हाइड्रा टूल के अंदर यूज करने के लिए,
लिए वो है एक यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट की नजर आ रही होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये हेडर जो है इसका। हमें सबसे पहले इस हेडर की जरूरत होगी। आपने इतना कॉपी करना है इस हेडर को, कमांड में आपको दे दूंगा, वो कमांड आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना बता रहा हूँ। उसके बाद हमें होस्ट का जो IP एड्रेस है जो हमारा टारगेट है वो चाहिए होगा। फिर जो है वो हमें एक पैरामीटर चाहिए जिसको हम यूज करेंगे पासवर्ड और यूजर नेम को यहाँ पे क्रैक करने के लिए, तो ये वो हमारे पास पैरामीटर है। अब आपको कमांड कौन सी टाइप करनी है, तो उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं ChatGPT का। तो ChatGPT को यूज करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने किस तरह यहाँ पे क्वेरीज को सर्च करना है, क्योंकि ChatGPT से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते एथिकल हैकिंग के रिलेटेड। अगर आप इसे कहो कि जी मुझे फलां वेबसाइट को हैक करना है तो मुझे इसके लिए कुछ बताओ, तो ये आपको हरगिज नहीं बताएगा। तो थोड़ी सी ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब चूंकि हमारे पास एक DVWA है और ये एक आप समझ लो कि टेस्टिंग हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपको सारा का सारा डाटा ये प्रोवाइड करेगा, आपको सारा का सारा ये पूरा सेटअप करके देगा कि किस तरह आपने परफॉर्म करना है। लेकिन हमें जो है वो कुछ स्पेसिफिक इसमें से चाहिए, और ChatGPT को आपने ओपन कर लेना। अगर आपको नहीं पता ChatGPT क्या है, पता नहीं फिर आप कौन से दौर में रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको ChatGPT पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेनी है क्वेरी कि हाइड्रा के लिए जो है वो हमें एक कमांड चाहिए, तो आपने वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इससे पूछा है कि मुझे जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना है DVWA के लॉगिन पेज पे, और तो हाइड्रा के जरिए तो मुझे यहाँ पे कमांड लिख के दो। तो इसने मुझे एक सैंपल कमांड यहाँ पे लिख के दी है और उसको आगे इसने फर्दर एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हाइड्रा लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको -L यानी कि आपको यहाँ पे यूजर नेम लिखना है। अगर आपको यूजर नेम पता है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको यूजर नेम नहीं पता तो यहाँ पे आप एक यूजर लिस्ट डाल सकते हो, उसका पाथ आपको देना है और उस फाइल का नाम देना है जिसके अंदर डिफरेंट यूजर्स होंगे। तो फिर जो है वो उन यूजर्स को भी ये यूज करेगा, उनमें से अगर कोई मैच करता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपके पास -P आ जाता है पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड लिस्ट देनी है, उसका पाथ देना है जिसमें से आप ये आपका जो टूल है हाइड्रा ये पासवर्ड्स को यूज करेगा। उसके बाद आपके पास टारगेट IP आ जाती है, आपको यहाँ पे IP देना है जिस वेब एप्लीकेशन पे आप परफॉर्म करने जा रहे हो ब्रूट फोर्स अटैक, उसका यहाँ पे आपको IP एड्रेस लिख देना है। उसके बाद हम जो यूज करेंगे HTTP पोस्ट फॉर्म, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्म टाइप है पोस्ट की, इसको हम यूज करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हेडर के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे पोस्ट को यूज करने जा रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट होगी तो आप जो है वो यहाँ पे गेट करोगे, लेकिन हमें यहाँ पे डाटा को सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये पोस्ट नजर आ जाएगी। अगर हमें कोई चीज मौसूल होती है, कोई रिसीव होती है, तब हमें यहाँ पे हेडर में गेट नजर आएगा। ये गेट और पोस्ट क्या होता है ये हम आने वाली जो हमारा जो एडवांस कोर्स होगा उसके अंदर देखेंगे। अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इसने हमें बताया है, एक हमारे पास एक और पैरामीटर हमें जो है वो इसने दिया है, वो ये है कि आपको ये वाला यूज करना है DVWA vulnerabilities brute force। आपको इतना यूज नहीं करना, आपको सिंपल ये वाली कमांड यूज करनी है। यहाँ से DVWA login.php को हमें जो है वो इस पेज पे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको जो नजर आएगा आपने वही यहाँ से कॉपी कर लेना। अभी के लिए हम इस लॉगिन फॉर्म पे अटैक करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल ये चाहिए होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसने हमें बताया है वो है पैरामीटर हमारे पास यूजर नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला यूजर लिख देना है। उसके बाद पासवर्ड यूज करेगा और यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल पासवर्ड को। और उसके बाद हमारे पास लॉगिन इज इक्वल टू लॉगिन, ये आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा लॉगिन फेल्ड का, ये इसलिए यहाँ पे इसने लगाया कि हमारे पास अगर कोई फर्ज करे पासवर्ड वगैरह नहीं मैच करता तो यहाँ पे आपको ये रिटर्न करेगा एक मैसेज, या आपका जो यूजर आप करना चाह रहे थे, लॉगिन करना चाह रहे थे, वो फेल्ड हो चुका है। तो लिहाजा अब जो है वो हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं काली लिनक्स के अंदर। यहाँ पे आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर देनी है। Ctrl+Shift+V के जरिए पेस्ट कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट क्लिपबोर्ड करोगे तो ये आपकी कमांड जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अभी के लिए हम जो है वो कुछ चेंजेस यहाँ पे करेंगे, और वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले जो हमें चेंज करना है वो यहाँ पे ये पैरामीटर है DVWA vulnerabilities और ब्रूट वाला, इसको चेंज करना है हमने इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। इतने का कॉपी करने के बाद आपने दोबारा टर्मिनल पे आना है और इस चीज को आपने यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप माउस का बटन यूज नहीं करोगे, बल्कि आप एरो की से इसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको रिमूव करना है। पहले रिमूव करने के बाद आपको सिंपल जो आपने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो ये यूजर नेम और ये सारा लिखा आ रहा है कि यही पैरामीटर है। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना अगर आपके पास कमांड नहीं हुई। तो यहाँ पे आपने ये एडमिन लिखा है, यहाँ पे आपको वो यूजर लिख देना है, और जहाँ पे आपने पासवर्ड कोई भी एंटर किया था गलत वाला, वहाँ पे आपको पासवर्ड लिख देना। मैं अगर आपको कमांड दोबारा से दिखाता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको पासवर्ड की जगह पास लिखा नजर
नजर आ रहा है और यूजर की जगह यूजर लिखा नजर आ रहा है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद जो हमें चीज यहाँ पे चेंज करनी है वो है आईपी एड्रेस। तो यहाँ से आपको जो टारगेट आईपी है वो लिखना है। तो टारगेट आईपी आपके पास क्या है, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो इस आईपी को, या आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना और टर्मिनल पे जाने के बाद आपको यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। इतना पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा पासवर्ड के लिए, ये आपसे पासवर्ड लिस्ट मांग रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पाथ देना है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे /user, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है शेयर, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वर्ड लिस्ट। आप WORD लिखोगे और आप टैब का बटन दबाओगे तो ये आपके पास कंप्लीट कर देगा। आपको दोबारा से टैब दबाओगे तो देखो यहाँ पे आपको काफी सारी वर्ड लिस्ट वगैरह नजर आ रही होगी। यहाँ पे हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है rogu.txt। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास rogu.txt नजर आ रहा है, ये आपके पास एक जिप फाइल में होगा। तो आपने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें जो करना है, पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको CD लिखना है और इसके बाद आपको यूजर, शेयर और वर्ड लिस्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो आप इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वो जो एक फाइल थी वो नजर आएगी, .gz के नाम से एक एक्सटेंशन होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे gzip लिखना है कमांड, और इतनी कमांड लिखने के बाद आपको -d लिखना है और उसके बाद rogu.txt gz लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसको sudo के साथ रन करना है, क्योंकि ये बगैर sudo के, बगैर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के ये नहीं चलेगा। तो इतना करने के बाद आप इंटर करोगे तो ये जो आपकी फाइल है ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। अब इतना आपने कर लिया, अब इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, या आप इसका नाम खुद ही लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखेंगे ROC लिखोगे और टैब का बटन दबाओगे तो ये खुद ब खुद कंप्लीट कर देगा। इसके बाद जो हमें चीज यहाँ पे चेंज करनी है वो है हमारे पास यूजर नेम हमारे पास हमें पता है कि वो है एडमिन। आपको यहाँ पे एडमिन लिख देना है। इतना करने के बाद हमारी सारी चीजें जो है वो सेट हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपका जो यहाँ पे अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है और ये आपके पास कुछ टाइम लेगा। और यहाँ पे देखो हमें इसने यूजर नेम भी बता दिया और उसका पासवर्ड भी बता दिया कि हमें यहाँ पे एक पासवर्ड जो मिल चुका है और वो है करेक्ट पासवर्ड, और हम इस पासवर्ड को यहाँ पे इसको लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे। और जैसे ही मैंने उस पासवर्ड को लगाया और हमारे पास क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन है यहाँ पे, हम यहाँ से इसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करने के बाद देखो हम जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2-3 चीजें, उनको गौर से सुन ले। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो चीज पता चली वो ये है कि यहाँ पे जो पासवर्ड यूज किया गया था वो बहुत ही कॉमन पासवर्ड है। तो सबसे पहले आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, आपने वहाँ पे इस तरह के कॉमन पासवर्ड यूज नहीं करने जो किसी भी पासवर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कॉमन पासवर्ड के अंदर पासवर्ड आ जाता है, एडमिन आ जाता है, रूट आ जाता है। इस तरह के जितने भी कॉमन पासवर्ड्स हैं उनको हरगिज आपने यूज नहीं करना। दूसरी यहाँ पे जो एक चीज है वो यह है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं लगी हुई। अब आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करते हो तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी पासवर्ड्स थे वो सारे के सारे इसने ट्राई किए वहाँ पे लगा के, और जैसे ही वो ट्राई करता गया, यहाँ पे चूंकि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगी हुई थी कि यहाँ पर इतनी अटेम्प्ट्स के बाद आप जो है यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं लगी थी, तो उसने अपने हिसाब से सारे पासवर्ड ट्राई किए। जो पासवर्ड मैच हुआ वो हमें उसने यहाँ पे लाके दिखा दिया। तो यहाँ पर आपके पास एक तो ऑथेंटिकेशन फेलियर है, दूसरा आपके पास यहाँ पे आपने वो जो पासवर्ड पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी जो वर्नेबिलिटी है वो आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर पाई जाती है, जिसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रैक कर लिया है, उसको हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो मैंने समझाया वो आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। अब आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, लेकिन याद रहे कि बगैर परमिशन के किसी भी वेब एप्लीकेशन को आप टेस्ट का निशाना नहीं बना सकते। आपके पास अगर किसी वेब एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करने की परमिशन है, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हो, या आप DBWA का यूज कर सकते हो। इसके अलावा और ढेर सारी आपको वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए मिल जाती हैं, तो आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये हमारा आज पहला लेसन था जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन की जो वर्नेबिलिटी है उसको हमने देख लिया, किस तरह आप एक ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए किसी भी लॉगिन पेज को क्रैक कर सकते हो, पासवर्ड को उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अगर वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगी। इसके अलावा वहाँ पे प्रॉपर जो पासवर्ड पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया गया, या वहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ, तो आप उसको इजिली क्रैक कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का लेसन जो है वो आपको समझ आ चुका होगा, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कहीं से कोई मसला आता है तो आप कमेंट में लाजमी पूछो, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
दूंगा। इंशाल्लाह आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज को एक एक करके देखेंगे, एक एक वीडियो के अंदर देखेंगे और उम्मीद है कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जो है वो हमारा जो कोर्स है वो एंडिंग की तरफ जाएगा। उसके बाद हम 2-3 प्रोजेक्ट्स अपनी एक एक वीडियो के अंदर करेंगे और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 या 12 वीडियोस के अंदर हमारा ये जो आने वाला कोर्स है पूरा जो रह चुका है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको कोर्स भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर वो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।